फेस्टिवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तो है कि लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। अगर आप 9 बजे उठ रहे हो और अराउंड 10 बजे सो रहे हो तो पूरी बिगड़ जाती है, क्योंकि घर में मेहमान आएंगे। फिर हम लोगों का खाना ऊपर नीचे हो जाता है, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं या फिर होटल्स में जाके खाते हैं। तो बाहर के खाने पे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। मोर ओवर अगर बहुत सारे लोग आते हैं तो होटल वाले भी बहुत सारा खाना बनाते हैं, उसमें फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो सकते हैं। दिस मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये होता है। जैसे ज्यादा सोडियम का खाना भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग बाहर का पैकेट फूड भी खाते हैं उस दौरान। अगर घर पे मेहमान आए तो हम लोग कुछ ना कुछ तो ऑफर करेंगे, तो उस हिसाब से ज्यादा सोडियम वाली खाने की चीजें होती है, जैसे चिप्स हो गए, कुछ नमकीन हो गया, जिसमें सोडियम और सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। उसके अलावा मिठाइयाँ, वो तो कोई बोलेगा ही नहीं कि नहीं खाना है, सब लोग तो मिठाइयाँ खाएंगे ही। पर ये मिठाइयों में भी वो लोग अलग अलग स्वीटनर्स ऐड करते हैं। जैसे कि शुगर हो गया, जो व्हाइट शुगर हम लोगों को सबको मालूम है कि वो अच्छा नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। पर फिर भी लोग व्हाइट शुगर का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादा मात्रा में करते हैं। इस वजह से इश्यूज आना चालू होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो डायबिटीज वालों को होती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। पहली बात तो जब भी बहुत सारे लोग घर में रहते हैं या फिर आप बाहर भी जा रहे हो, तो अल्कोहल, जिसको हम लोग मद्यपान भी बोलते हैं, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कुछ मोइतोज ले लो, जिसमें थोड़ा सा पुदीना डाला हुआ रहता है, और उनको क्लियरली बोलो कि आप चाहिए तो हनी डाल दो, जी, यानी कि मध डाल दो। उसके अलावा 2 से 3 लीटर का पानी पीना, कोई भी फॉर्म में। अगर आप नारियल पानी पी रहे हो, आप नींबू शरबत पी रहे हो, या आप फ्रूट जूस पी रहे हो, फिर भी 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है हमेशा, ये फेस्टिवल सीजन में। क्योंकि यूजुअली हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को पानी पीना है। उसके अलावा हमेशा एक काम करना कि बाहर जाते वक्त एक फ्रूट एटलीस्ट आप खा के निकलो। सो अब बाहर जाके ज्यादा भूख नहीं लगेगी आपको, और आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खा पाओगे। उसके अलावा आपको एक कोई भी खाना, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया या डिनर, एक मील तो घर पे ही खाना है, जिसके वजह से फिर आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो भी बेसिक सप्लीमेंट्स है, अभी कैसे होता है, अगर हम खाने से अगर हम लोगों को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो हम लोगों को सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। अगर आपके बॉडी को, आपको लग रहा है कि आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमियां हैं, तो आपको वो सप्लीमेंट्स लेना भी जरूरी है। उसके साथ साथ आप जब भी कुछ स्नैकिंग करोगे, यानी कि अगर आपको लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ भूख लग रही है, जिसको हम लोग यूजुअली स्नैकिंग बोलते हैं, तो हम लोग स्नैकिंग के लिए क्या खाते हैं, तो नमकीन खाएंगे, कुछ चिप्स खाएंगे। वो हेल्दी वे में खाना चालू करना है हम लोगों को। जैसे कि हम लोगों ने कुछ चने खाए, जिससे हम लोगों को प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, एंड उसमें ज्यादा तेल वगैरह नहीं लगता है। सो ऐसे हेल्दी स्नैकिंग का ऑप्शन ढूंढना है हम लोगों को। उसके साथ साथ अगर आप मिठाइयाँ बना रहे हो या डेजर्ट्स बना रहे हो, तो वो घर पे बना लीजिए, और उसमें शुगर मत डालना। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें डेट्स, यानी कि खजूर का पेस्ट डाल सकते हो, या ड्राइड डेट्स का पाउडर, या जैसे कि सूखे हुए खजूर का पाउडर भी मिलता है, आप वो डाल के आप मिठाइयाँ बना सकते हो। उसके अलावा खाने की शुरुआत आप जब भी करोगे, अगर आप बाहर भी जा रहे हो या घर में भी खा रहे हो, तो सैलेड से ही शुरुआत करना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जो भी ककड़ी, टमाटो, प्याज, कैरेट्स रहेंगे आपके घर पे, जो भी आपके घर में है, उसको सिर्फ चॉप करना है आपको, यानी कि बारीक कट करना है उसको। एंड उसमें आपको जो भी स्पाइसेस अच्छे लगते हैं वो सिर्फ डालने हैं, और वो एक अच्छा बड़ा बोल पहले खाना है। उसके बाद ही आप अपना खाना चालू करना। फैट्स की बात करें तो आप घी में बने हुई चीजें खा सकते हो, बट वो आप घर पे ही बना लो। फिर उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो आप एयर फ्रायर मिलता है, ठीक है, तो एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हो। बट एयर फ्रायर का एक चीज ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा, उसमें टेफ्लॉन कोटिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें टेफ्लॉन कोटिंग रहेगा तो वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाता है, ठीक है। उस वजह से फिर आपके लिवर पे भी इश्यूज आने चालू होते हैं। तो हम लोगों को वो ध्यान रखना है कि अगर एयर फ्रायर यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत कम तेल लगता है, या फिर
ऑलमोस्ट नहीं तेल लगता है, बट हम लोगों को वो विदाउट टेफलॉन कोटिंग वाला ही चाहिए। उसके साथ साथ शुगर फ्री, जो मैंने बोला, शुगर के अलग अलग सब्सटीट्यूट्स जो है वो मैंने बोले। और आप हेल्दी फैट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, अखरोट जो हम लोग बोलते हैं, तो आप अखरोट ले सकते हो ड्राई फ्रूट्स में। अगर आपको चाहिए तो आप किशमिश भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको स्वीटनेस आ जाएगी, क्योंकि किशमिश तो मीठा रहता है। तो किशमिश आप डाल सकते हो। कुछ नहीं तो आप नॉर्मल, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप, कोकोनट रहता है, नारियल की बर्फी रहती है, राइट? तो नारियल की बर्फी में आप घी डाल सकते हो, नारियल तो रहता है जो ग्रेट किया हुआ रहता है, और उसमें आप फ्रूट पल्प डाल सकते हो, यानी कि कोई भी मीठा फ्रूट लेके उसका एक पल्प बना के आप उसमें डाल सकते हो। उससे जो मिठाइयाँ बनती है वो बहुत मस्त बनती है, और उसमें घी रहेगा, सो उससे ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी आपके बॉडी को। फेस्टिवल्स का यूजुअली कैसे होता है ना, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एक 7 दिन में ही मैं बोलूंगी कि यू स्टार्ट डिटॉक्स करना। बट डिटॉक्स जब आता है तब लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि डिटॉक्स मतलब हरी पत्ती का जूस लेना है। बट मैं कहूंगी हरी पत्ती का जूस नहीं लेना है। डिटॉक्स में हम लोगों को ज्यादा करके फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हो। जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हो गया, जो रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट आता है, वो हो गया। बेरीज हो गए, हर चीज के बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हो जिसमें विटामिन सी हो, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, मस्क मेलन्स, ये सब चीजें हमारे बॉडी को, एक तो मेलन्स क्या करेगी, मेलन्स की फैमिली जिसमें वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन होता है, ये क्या करेगा, आपके बॉडी को पानी भी देगा, आपके बॉडी को फाइबर भी देगा, एंड एक थोड़ा सा ग्लूकोज भी देगा। तो हम लोगों को ये सब चीजें उसमें डालनी है। डिटॉक्स के टाइम पे आपको आपके बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन्स देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रोटीन्स की डिटॉक्स हो जाएगा। यूजुअली लोग बाहर बोलते हैं कि सैलड्स खाओ, या फिर फ्रूट्स ही खाओ, या फिर हरी पत्ती का जूस खाओ, आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। वो वैसे नहीं होता है।